देखिए इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 6.2 9th क्लास गणित। करा की आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात करना है और फिर दर्शाना है कि ए बी समांतर सी डी है। ए बी और समांतर सी डी हमें बताना है और एक्स वाई का मान बताना है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा लाइन है, तो सीधा लाइन पे 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो आप बताइए कि 50 में कितना जुड़ेगा कि 180 हो जाएगा। तो बस वही काम करना है, 180 में से 50 को माइनस कर देना है और आपका एक्स का मान निकल जाएगा। यहाँ से देखिए y और 130 ये दोनों कोण जो होता है आपस में बराबर होता है, क्योंकि कोई रेखा जब किसी रेखा पे प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ से ये जो कोण होता है इसलिए सभिमुख कोण इसको बोलते हैं, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, या इस कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि एक ही और के ये हो जाएगा अंतः कोण। ठीक है, या इसको संगत कोण भी बोलते हैं। x और 130 दोनों का होगा बराबर होगा, या जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ए बी समांतर सी डी होगा प्रूफ। हमने आपको इसी तरीके से हल करवा दिया है, ये इसको हल करते हैं अच्छी तरीके से। ये लाइन है हमारा ए बी सी डी। क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है और सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। एक्स और वाई का मान बताएं और दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण को जोड़ देते हैं, 50 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 180। समीकरण लिखिए या छोड़ दीजिए। एक्स का मान कितना हो जाएगा 180, 50 को इधर भेजेंगे माइनस में, तो 180 में से 50 घटेगा तो क्या बचेगा 130, जो कि एक्स का मान है। यहाँ से 50 प्लस एक्स 180 कैसे हुआ, तो सीधा लाइन है, ये क्या है, सीधा लाइन है और सीधा लाइन पे 180 डिग्री होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म में बोलते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म से। और एक चीज़ और देखिए, जेड और वाई भी बराबर होगा, जेड बराबर वाई होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण, जो कि ये तो दिया नहीं है। एकांतर कोण होगा कब होगा, जब ए बी समांतर सी डी होगा, लेकिन इसको तो हमें प्रूव करना है तो इस चीज़ को हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर 130, क्योंकि ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो यहाँ से अब लिख सकते हैं हम। देखिए कि हम लिखें यहाँ पर जेड बराबर वाई नहीं, एक्स बराबर वाई होगा। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं कि वाई कितना है, वाई कितना है 130। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई 130 है और एक्स कितना आया है यहाँ पर 130, तो लिखेंगे वाई बराबर एक्स, जो कि ये प्रूव हो चुका है, एक्स है 130, वाई भी 130, तो एक्स वाई कितना है 130 है। अतः ये दोनों कोण कोण हो गया, एकांतर कोण हुआ। तो जब एकांतर कोण बराबर होता है तो अतः लिखेंगे ए बी समांतर सी डी प्रूव्ड। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 1 कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। दूसरा प्रश्न कराया कि आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर क्या है सी डी, और सी डी समांतर ई एफ, ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर क्या है ई एफ है। तो हमें वाई जेड, वाई अनुपात जेड दिया है 3:7, वाई जेड देख लीजिए, वाई जेड ये कोण और ये कोण वाई जेड दोनों कितना दिया है 3:7, तो हमें एक्स का मान बताना है। ठीक है, पहले इसको फिगर बनाएंगे। ए बी सी डी, ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर है ई एफ। यहाँ से एक तिर्यक रेखा है,
तीनों लाइन को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर x है, ये हो गया y और ये है z। दिया है इसमें AB समांतर CD, CD समांतर EF और y अनुपात z बराबर 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, AB और समांतर CD है, दिया है यहाँ पर AB समांतर CD, तो एक ही और के अंतःकोण का योग होता है 180। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं कि AB समांतर CD, इसलिए x प्लस y बराबर 180 क्यों लिखेंगे? एक ही और के अंतःकोण, एक ही और के अंतःकोणों का योग होता है 180 और एक्स वाई का अनुपात कितना दिया है? 3:7। तो वाई और जेड का अनुपात कितना दिया है? 3:7। वाई और जेड का देखिए, वाई और जेड दोनों बराबर होगा, लिखेंगे हम यहाँ पर वाई बराबर जेड। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सी डी समांतर ई एफ। कैसे है? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, ठीक है, सॉरी बराबर नहीं होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इन दोनों कोण का योग 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस जेड बराबर 180 या 180 बराबर जेड प्लस वाई। इसको ऐसे लिखिए y प्लस जेड बराबर 180, ए बी समांतर सी डी, वाई जेड दोनों जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180। तो y कितना दिया है? 3x, जेड कितना दिया है? 7x। कुछ नहीं करना है आपको, 3x और 7x को जोड़ देना है 180 के बराबर। 7 3 कितना हो जाएगा? 10x बराबर 180, घटा दीजिए, x का मान कितना आ गया? 18। अब आप कोई भी कोण निकाल सकते हैं, पहले निकाल लीजिए y कितना दिया है? 3 है, तो 3x, 3 गुने 18, 18 दिया 54 और z कितना है? 7x, तो 7 गुने 18, 18 7 126 और हमें x का मान ज्ञात करना है 1। तो x बराबर z होगा। आपको पता है कि x बराबर z नहीं हो, x बराबर z, ठीक है, x बराबर z होगा। तो x बराबर z, x बराबर z क्यों होगा? ये एकांतर कोण का युग्म है, लिख देंगे यहाँ पर एकांतर कोण। तो z कितना है? 126, तो x बराबर z है, दोनों बराबर, तो ये x हो जाएगा 126। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ये दोनों क्या है? समांतर हैं। ई एफ लंब सी डी, ई एफ लंब क्या है? सी डी, और जी ई डी, ये दोनों कोण 126 है। ए जी ई, ए यहाँ पर है, ए जी ई, ये कोण हमें बताना है। तो ये ऐसा ही होगा, ये कोण और ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होता है। तो ये 126 है, तो ये कोण भी 126 हो गया। जी ई एफ, जी ई एफ, ये देखिए ये दोनों कोण 126 है दोनों, तो यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया। तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये कोण आ जाएगा जी ई एफ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ जी ई, एफ जी ई, तो यहाँ से ये देखिए 90 और ये जितना कोण आएगा दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, ये कोण आ जाएगा। आइए इसको हल करते हैं।
पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ए बी समांतर सी डी, फिर लंब खींचेंगे, फिर इसको खींच लेंगे। लिखेंगे, दिया है ए बी समांतर सी डी, ई एफ लंब सी डी। देखिए ए बी समांतर सी डी है, ई एफ लंब क्या है, सी डी। यहाँ पे लंब है कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। हमें ए जी ई कोण जी ई एफ तथा कोण एफ जी ई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो आइए हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जी ई डी कितना दिया है, 126। तो लिखेंगे कोण जी ई डी बराबर 126। तो जी ई डी में दो कोण है, एक ये कोण, इस कोण का नाम है जी ई एफ। कोण जी ई एफ प्लस में ये 90, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए, ये दोनों कोण जी ई डी 126। तो यहाँ पे लिखेंगे 126। तो यहाँ पे कोण जी ई एफ 126 घटाओ 90 डिग्री, कोण जी ई एफ बराबर 126 में से 90 घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। अब हमें ये देखिए ये ज्ञात करना था जी ई एफ, ये हो गया आपका ये कैंसर। हमें एफ जी ई ज्ञात करना है, एफ जी ई ये कोण। चलिए इस दोनों कोण को जोड़ देते हैं। कोण ए जी ई, कोण ए जी ई प्लस एफ जी ई कोण एफ जी ई, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। रैखिक युग्म में से दोनों सीधा लाइन पे हैं, लिखेंगे रैखिक युग्म। तो यहाँ से देखिए ए जी ई कितना दिया है 126 और प्लस में कोण एफ जी ई बराबर 180। यहाँ पे लिखेंगे कोण एफ जी ई बराबर 180 घटाओ 126, कोण एफ जी ई बराबर 180 में से 26 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 डिग्री। ये हमें ज्ञात करना था एफ जी ई। आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ जी ई। एक और कोण ज्ञात करना है हमें जी ई एफ, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं जी ई एफ 36 डिग्री। तो कौन सा बच रहा है एफ जी ई, एफ जी ई ये भी ज्ञात हो चुका है। ए जी ई, ए जी ई ज्ञात करना है, ए जी ई। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कोण ए जी ई बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए जी ई कह रहा है तो यहाँ से ये कोण पूरा ये वाला कोण दोनों और ये कोण दोनों का होगा बराबर होगा। तो जी ई डी बराबर में हो जाएगा ए जी ई, क्योंकि ए बी समांतर सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए जी ई बराबर कोण जी ई डी ए बी समांतर सी डी। तो जी ई डी कितना दिया है 126, इसलिए ए जी ई बराबर हो जाएगा 126। प्रश्न 4 हल करेंगे। आकृति 6.31 करेंगे पी क्यू समांतर एस टी, पी क्यू समांतर एस टी, यानी कि जब इसको हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से और इसको बढ़ाएंगे तो एस टी और पी क्यू क्या है, समांतर है। पी क्यू आर 110 डिग्री दिया है, पी क्यू आर 110, आर एस टी, आर
एस टी 130, आर एस टी 130, क्यू आर एस, क्यू आर एस हमें बताना है, क्यू आर एस। तो यही एक कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर हल करेंगे। हो गया हमारा पी क्यू आर एस टी, ये दिया है 110 डिग्री, ये है 130, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पी क्यू समांतर एस टी, कोण पी क्यू आर बराबर 110, कोण आर एस टी बराबर 130, कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है। देखिए बुक में कह रहा है संकेत, आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। ये आर है, आर के एस टी के समांतर आर से एक रेखा खींच रहे हैं यहाँ पर। चलिए इस रेखा का नाम दे दीजिए बी। यहाँ से देखिए पी क्यू और एस टी दोनों समांतर है, तो एस टी के समांतर अगर आप आर बी खींचिएगा तो आर बी समांतर पी क्यू हो जाएगा, या आप इन दोनों कोण को भी ले सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे 130 और प्लस में इस कोण का नाम एस आर बी, कोण एस आर बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। क्यों होगा? क्योंकि एस टी समांतर आर बी, एस टी समांतर आर बी इससे होगा, या एक और चीज लिख सकते हैं, एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही और के अंतःकोण। अब यहाँ लिखेंगे एस बी आर एस आर बी बराबर 180 माइनस 130, माइनस करेंगे इसको। कोण एस आर बी बराबर 180 में से 130 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो एस आर बी कितना हो गया हमारा? देखिए एस आर बी ये कोण कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं पी क्यू समांतर आर, पी क्यू समांतर आर बी, पी क्यू समांतर आर बी, इसलिए ये जब दोनों समांतर है तो ये वाला कोण ये दोनों कोण का होगा बराबर होगा। कौन दोनों कोण? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर और क्यू आर बी, कोण क्यू आर बी, ये जब दोनों बराबर हो गया तो यहाँ से देखिए पी क्यू आर कितना दिया है 110 बराबर क्यू आर बी, क्यू आर बी में दो कोण है, एक कोण ये और एक कोण ये, तो इस कोण का नाम क्या है? क्यू आर एस, क्यू आर बी, यानी कि क्यू आर बी के जगह पे दो कोण हैं क्यू आर एस और प्लस 50, कोण क्यू आर एस प्लस 50। हमें क्या करना है? क्यू आर एस निकालना है कोण, तो लिखेंगे 110 माइनस 50 इधर रहेगा तो बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर एस। यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू आर एस बराबर 110 माइनस 50, कोण क्यू आर एस बराबर 110 में से 50 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर था 4। आइए आगे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर, फिगर बना लेते हैं।
एक बार देख लीजिए आकृति 6.32 में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी और ए पी वाई सॉरी ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री और पी आर डी कितना है पी आर डी 27 डिग्री है। एक्स वाई का मान बताना है, एक्स और वाई का। हम अभी ही आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ से ए बी समांतर जब सी डी है तो ए पी आर ये दोनों कोण और पी आर डी ये दोनों कोण, ये दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 प्लस वाई बराबर 127 और वाई बराबर हो जाएगा 127 माइनस 50। तो यहाँ से वाई का मान निकल जाएगा। और यहाँ से देखिए ए पी क्यू बराबर में हो जाएगा पी क्यू आर, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा क्योंकि ए बी समांतर सी डी है। तो ये 50 बराबर एक्स, तो एक्स बराबर 50, यहाँ से एक्स वाई का मान निकल गया है बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आइए इसको हल करते हैं थोड़ा अच्छे से। फिगर बनाएंगे, इसके लिए दो रेखा लेंगे, पहले ए बी समांतर सी डी और यहाँ से पी क्यू पी आर, ठीक है 27 127 50 और एक्स वाई। एक सौ सत्ताईस ये है पी क्यू, ये हो गया आर। दिया है इसमें ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50, ए पी क्यू 50 और कोण पी आर डी 127, पी आर डी 127। हमें क्या करना है, एक्स तथा वाई का मान बताना है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन था, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई बराबर 127। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए पी आर बराबर लिख लीजिए यहाँ पर कोण ए पी आर बराबर पी आर डी, कोण पी आर डी। क्यों ये बराबर है, क्योंकि ए बी समांतर सी डी या ये दोनों एकांतर कोण है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे y बराबर 127 माइनस 50, 127 में से 50 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा हमारा 77 डिग्री। और एक चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 50, ठीक है, x बराबर 50 डिग्री। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ए बी समांतर सी डी, इसलिए ए पी क्यू और बराबर पी क्यू आर ये दोनों कोण एकांतर कोण है। तो लिखेंगे एकांतर कोण या आप ये भी लिख सकते हैं कोण ए पी क्यू 50 डिग्री पी क्यू आर एक्स पी क्यू आर, ठीक है, एकांतर कोण है। या आप इसको लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, दो प्रूफ के साथ। तो ये आपका हो गया एक्स का आंसर, ठीक है, और ये है आपका वाई का आंसर। और एक्स बराबर कितना आ गया आपका 50, वाई बराबर है कितना 77। आगे देखते हैं इसके अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। पी क्यू आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखेंगे, ये समांतर है पी क्यू समांतर आर एस। आपतित किरण ए बी है,
आ रही है इस पे दर्पण पे पड़ने वाले किरणों को आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण ए बी है, पी क्यू से बी पर टकराती है, पी क्यू से ये किरण बी पर टकराती है तो किरण टकरा करके लौट जाती है और आर एस के शीर्ष पर टकराती है। यहाँ पे लिखा है परावर्तित किरण बी सी पर चलकर बी सी के चल करके सी से टकराती है और सी डी हो जाती है। यहाँ से सी डी टकरा करके यहाँ से भी वापस जाती है। तो हमें क्या करना है कि ए बी समांतर सी डी, ए बी और ये सी डी सिद्ध करना है कि समांतर है कि नहीं। आइए इसको पहले फिगर को हल करते हैं। पी क्यू आर एस दो समांतर दर्पण है। यहाँ से किरण जाती है ए बी किरण टकरा करके बी से चल के सी से टकरा करके यहाँ से हो जाती है सी डी। हमें ए बी और सी डी को सिद्ध करना है कि ये समांतर हैं। चलिए आइए हल करते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं हम एक कोण और इसको दो ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, अगर इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पी क्यू समांतर आर एस, ठीक है, किरण ए बी किरण ए बी, पी क्यू लिखिए, पी क्यू के बी से, तो क्या लिखना है, ए बी किरण ए बी जो है पी क्यू के बी से टकरा करके बी सी के अनुदिश सी से टकरा करके सी डी हो जाती है। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, कोण 1 और 2 और 3 और 4, पहले इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 1 और 2, कोण 3 और 4 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि पी क्यू जो है ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो जाएगा, ये दोनों और ये दोनों का हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण हो जाएगा। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं पी बी सी कोण पी बी, देखिए यहाँ पर पी बी सी और एस सी बी, कोण एस सी बी, ये भी कोण हो जाएगा, एकांतरिक कोण होगा। तो जब ये एकांतर कोण बराबर हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः ए बी समांतर सी डी पी आर ओ भी ई डी। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का आपका दर्पण है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, इस कोण को 1 मान करके इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कोण 1 और 2 बराबर 3 और 4 परिवर्तन के नियम से लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर 4 परावर्तन के नियम से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 2 दोनों मिलके हो जाएगा ए बी सी, 1 2 दोनों मिल करके कोण ए बी सी बराबर कोण, और 3 4 क्या बन जाएगा, तो बी सी डी, कोण बी सी डी। और ये जब दोनों आपस में कोण बराबर हो गए, कोण ये पूरा और ये दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से बोलेंगे कि ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर सी डी हो गई तो ये दोनों कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं एकांतर कोण, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर
6 समाप्त किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ।